नमस्कार, टेक्निकल अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आज हम बात करेंगे घर के उस साइलेंट फ्रेंड के बारे में जो आप लोगों का एक गहरा दोस्त है। चाहे वो महिलाओं का टीवी सीरियल हो, श्रीमान जी का क्रिकेट मैच हो या बच्चों का कार्टून हो, बिना रुकावट के आप तक पहुंचाता है। मोबाइल चार्ज करना तो जैसे उसकी प्राइम ड्यूटी है। जी हाँ, ठीक समझा आपने। मैं बात कर रहा हूं आपके घर के साइलेंट फ्रेंड इन्वर्टर के बारे में। आइए बेस्ट इन्वर्टर खरीदने एवं इसके स्मार्ट मेंटेनेंस के कुछ आसान टिप्स यहां समझें। यूं तो आजकल बिजली की सप्लाई शहरों में और महानगरों में बहुत अच्छी है, गांव में भी ठीक ठाक ही है, लेकिन लोकल शटडाउन और ब्रेकडाउन तथा ग्रिड में हुए डिस्टर्बेंस के चलते बिजली की आपूर्ति कभी कभी बाधित भी होती है। उस कंडीशन में इन्वर्टर हमारा सहारा बनकर हेल्प करने के लिए आ जाता है। आपके घरों में आने वाली यह बिजली प्योर साइन वेव के फॉर्म में होती है और ये साइन वेव का जो बिजली का जो प्रोडक्शन है ये केवल अल्टरनेटर के द्वारा हो सकता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा हो सकता है। इसका कोई और विकल्प नहीं है। फिर आप कहेंगे कि फिर इन्वर्टर हमारे इक्विपमेंट को कैसे चलाता है, जब ये प्योर साइन वेव नहीं दे सकता है तो कैसे चलाता है। एक्चुअली इन्वर्टर में हम 12 वोल्ट डीसी को जब एसी में बदलते हैं तो यह उसको पहले स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करता है और स्क्वायर वेव को रिफाइन करके करीब करीब साइन वेव की तरफ ले जाता है और फिर ट्रांसफार्मर से इसके वोल्टेज को बढ़ा के 12 वोल्ट से बढ़ा के हम अपने रिक्वायर्ड 220 वोल्ट तक ले आते हैं। अब आते हैं इन्वर्टर के अरेंजमेंट पे। इसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी होती है जो इन्वर्टर से जुड़ा होता है और घर में इन्वर्टर के लिए एक स्पेशल वायरिंग की जाती है। यह इन्वर्टर उसी वायरिंग से जुड़ा रहता है। बिजली न होने की दशा में यह आपको वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बिजली मुहैया कराता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इन्वर्टर की एक लिमिटेशन है, खराबी तो नहीं कहेंगे, एक लिमिटेशन है कि ये प्योर एसी साइन वेव नहीं दे सकता है जिसकी हमारे इक्विपमेंट को रिक्वायरमेंट है। यह करीब करीब एसी साइन वेव की तरफ जाता है और जितना अच्छे दाम का, मूल्य का, कॉस्ट का आप इन्वर्टर लेंगे वो उतना ही प्योर साइन वेव के करीब आपको आउटपुट देगा जिससे आपके इक्विपमेंट ठीक ठाक चलेंगे। अगर आपने स्क्वायर वेव का कम दाम का इन्वर्टर लिया हुआ है तो हो सकता है कि इसमें हमिंग आए, आपके इक्विपमेंट में हमिंग आए, पंखे में हमिंग आए और ये उन इक्विपमेंट को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आप कंप्यूटर या अन्य कोई सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलाना जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलाना जा रहे हैं, तो प्योर साइन वेव के आसपास वाले स्पेसिफिकेशन के इन्वर्टर ही खरीदें और उसी का उपयोग करें। अब हम चलते हैं कि इन्वर्टर को खरीदने के पहले उसका लोड कैसे तय करें, कितने का इन्वर्टर हमें लेना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करें। इसके लिए एक कैलकुलेशन छोटा सा हमने आपके सामने रखा है। पहले आप अपने घर के जितने इक्विपमेंट है उसका लोड जोड़ लें और उसमें पावर फैक्टर जो कि अमूमन 0.8 होता है या रखा जाता है, माना जाता है, उससे इसको डिवाइड कर दें। जो वैल्यू आती है उसके समकक्ष या उससे ज्यादा कैपेसिटी का इन्वर्टर, VA का कैपेसिटी का इन्वर्टर आप लें। इन्वर्टर की कैपेसिटी हमेशा VA में बताई जाती है, जबकि आपके घर के इक्विपमेंट की रेटिंग हमेशा वॉट में होती है। आप अगर इन्वर्टर लेने जा रहे हैं तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए यह आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब हम जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से हमें कैसा इन्वर्टर लेना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमेशा इन्वर्टर खरीदते समय इस चीज का ध्यान रखें कि रिप्यूटेड मैन्युफैक्चरर के ही इन्वर्टर खरीदें जो ISI मार्क युक्त हों। दूसरा, साइन वेव इन्वर्टर खरीदें। ये थोड़े महंगे जरूर हैं लेकिन लॉन्ग रन में आपको ये फायदा पहुंचाएंगे। ये तो जनरल स्पेसिफिकेशन हो गया और इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो इसमें कुछ ऑप्शनल फीचर वाले भी इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे डिजिटल प्रोसेसर वाले इन्वर्टर, ये स्विचिंग के लिए डिजिटल प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं जिससे कि प्योर साइन वेव की तरफ हमारा आउटपुट जाता है। दूसरा जो ऑप्शनल फीचर आप ले सकते हैं वो ये है कि आपके इन्वर्टर में एक बाईपास स्विच होना चाहिए। बाईपास स्विच का मतलब ये है कि जिस समय बिजली है तो ये इन्वर्टर चार्जिंग मोड में रहता है और जब बिजली चली गई तो इन्वर्टर मोड में रहता है। सपोज कर लीजिए कि आपके इन्वर्टर में कोई खराबी आ गई तो
बिजली आने पे भी यह इन्वर्टर आपको आउटपुट नहीं देगा, आपके इक्विपमेंट नहीं चला पाएगा। तो उस कंडीशन में आपको एक अगर बाईपास स्विच का अरेंजमेंट मिलता है इन्वर्टर में तो जरूर लीजिए। अगर इन्वर्टर में कोई खराबी है तो तत्काल उसको रिपेयर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बाईपास स्विच ऑन करके जब तक बिजली है तब तक उस बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ इन्वर्टर में एक सुविधा और प्रदान की जाती है, वो इनपुट एमसीबी का है। अगर इन्वर्टर में कोई खराबी आती है तो ये एमसीबी ट्रिप कर जाएगा और आपके इक्विपमेंट को खराब होने से बचा लेगा। एक ऑप्शनल फीचर आपके इन्वर्टर में और मिल सकता है, जो ये है कि इसमें बैटरी चार्जिंग के लिए एक वेरिएबल चार्जिंग पॉइंट रहता है, जिससे कि आप बैटरी को अगर ज्यादा डिस्चार्ज हो गई तो फास्ट चार्ज करें और अगर नॉर्मल हो गई है बैटरी तो फिर ट्रिकल चार्ज करें। लेकिन इन सब फीचर को ऐड करने से आपके इन्वर्टर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो सामान्य इन्वर्टर जो आप अपने घर के लिए खरीदेंगे उसकी रेटिंग लगभग 800 VA होती है और इसकी कीमत रेप्यूटेड ब्रांड में इसकी कीमत 6000 से 8000 तक होती है। एक रेप्यूटेड ब्रांड की लिस्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके इन ब्रांड के अलावा और भी जो ब्रांड्स हैं वो रेप्यूटेड वो भी हैं मार्केट में, आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। ये तो हुई इन्वर्टर परचेस करने के बाद। अब इन्वर्टर को कैसे ऑपरेट करें ये भी थोड़ा जान लें। इन्वर्टर को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि इस पे उतना ही लोड कनेक्ट करें जितने लोड के लिए ये डिजाइन है, जितने लोड के लिए इसके रेटिंग पे लिखा हुआ है। अगर ज्यादा आप लोड इस पे डाल देंगे तो हो सकता है कि बिजली जाने पे ये ओवरलोड हो जाए और ट्रिप हो जाए, और बार बार ऐसा होने पे इसमें खराबी भी आ सकती है। तो सबसे पहली सावधानी यही है कि आप अपने इन्वर्टर पे उतना ही लोड कनेक्ट करें जितनी की इसकी कैपेसिटी है। कभी कभी इन्वर्टर के डीसी पॉइंट पे सल्फोनेशन होता है, ये बैटरी से चूंकि कनेक्टेड होता है तो वहां से क्रीप करके आ जाता है, तो रेगुलर इंटरवल पे इसको साफ करते रहें। यहां यह भी जान लें कि इन्वर्टर की जान इसकी बैटरी में है। जब तक बैटरी ठीक है तब तक इन्वर्टर ठीक है, अन्यथा बैटरी खराब होने पे इन्वर्टर किसी काम का नहीं है। तो आप अपने बैटरी की भी अच्छी देखभाल करें। इस विषय में एक वीडियो हमारा हम लिंक दे रहे हैं, आप उसको जरूर देख लें और उसके अनुसार अपने बैटरी को मेंटेन करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं। नमस्कार।